told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. नमस्कार दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और बहुत समय के बाद आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ, आप सभी से रूबरू हुई हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 6वां दिन है। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियाँ, सुख, सौभाग्य और धन्य धान लेकर के आए। दोस्तों, बहुत दिन से मैं कोई वीडियो नहीं डाल रही थी और मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। इसकी क्या वजह है और मैंने YouTube पर वीडियो बनाने क्यों छोड़ दिए, क्या कारण था? आज का ये छोटा सा जो ब्लॉग है मैं इसी पर फोकस करके बना रही हूँ, जिससे कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आपके चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं होते हैं, आप इतनी अच्छी जानकारियाँ देती हैं, तो आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं? तो मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि दोस्तों, जैसा कि भी आप देख रहे हैं कि मैं पढ़ाई करती हूँ कंटिन्यू। जो मैं अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत फोकस रहती हूँ, तो मुझे कॉलेज भी जाना रहता है, कोचिंग क्लासेस भी देखती हूँ, घर भी संभालती हूँ और यूट्यूब के लिए वीडियोस भी बनाती हूँ। तो मैंने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया, उसका बेसिकली यही जो मेन कारण है कि पढ़ाई के पीछे मेरा जो फोकस है ना वो बहुत ही ज़्यादा है। और इस बीच में मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आए, जिन एग्ज़ाम्स को लेकर के मैं बहुत दिनों से तैयारी कर रही थी और मैं चाह रही थी कि मेरे वो सभी एग्ज़ाम निकल जाएं। और आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेसिकली 2 एग्ज़ाम हैं जो नेशनल लेवल के थे और वो निकल गए हैं और बस अब उसकी काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के बाद जो है वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब जुड़ जाती हैं तो टाइम नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप भी मेरी फैमिली हैं और आपको भी ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब कोई किसी चैनल को सब्सक्राइब करता है तो वो उससे जुड़ जाता है, उसका अटैचमेंट उससे हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे घुमा फिरा करके बात करना तो नहीं आता है, लेकिन मैं क्लियर आप सभी को यही बताऊंगी कि YouTube पे वीडियो इसीलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे बहुत इम्पोर्टेंट 2 एग्ज़ाम थे और मेरा जो फोकस है ना वो गवर्नमेंट जॉब पे है कि मुझे एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। देखिए, लड़कियों को ना एक बार अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है ना तो फिर ज़िंदगी में सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे दर्शक हैं सब देख रहे हैं तो उनको जब तक उनकी एज है गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बस 2 स्टेप क्वालिफाई हो गए हैं राधा रानी की कृपा से, 1 स्टेप और रह गया है, वो स्टेप हो जाएगा तो माता रानी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से गवर्नमेंट जॉब में चली जाऊंगी। और अब मैंने सोचा है ऐसा कि मैं ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग्स जिसमें मैं डेली रूटीन में क्या करती हूँ और नवरात्रि की पूजा कैसे चल रही है, आगे अभी करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी, बहुत सारे वीडियो हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूजा भक्ति से रिलेटेड या कोई तीज त्यौहार से रिलेटेड वीडियो नहीं दूंगी, वो भी वीडियो दूंगी, लेकिन जो लंबा गैप हो जाता है ना जिस वजह से मैं आप लोगों से अटैच नहीं हो पाती हूँ, जुड़ नहीं पाती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो सब चीज़ें ना हो और आपको उसी दौरान बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिल जाए। जैसे कि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और आप सभी ने जवारे बोए हैं, तो जवारे जो होते हैं वो आप उनकी सेवा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो जवारे जो होते हैं ना वो हमारे आने वाले भविष्य को बताते हैं। अखंड ज्योत से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैंने जो जवारे बोए हैं और मेरी माता रानी के, चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ कि मैंने माता रानी का श्रृंगार कैसे किया है, कैसे जवारे आए हैं और डेली लाइफ में और क्या होता है। अभी आप देख रहे थे कि मैं कुछ नोट्स बना रही थी, क्योंकि मैं पढ़ाई भी कंटिन्यू करती हूँ तो नोट्स बना रही थी। और ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी चीज़ में तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। तो अभी मैंने सोचा, मुझे एक मैसेज आया और कई दिनों से भी आ रहा है कि दीदी आप छोटे छोटे ब्लॉग्स ही बनाइए, तो इसी से रिलेटेड मैं अभी बना रही हूँ और अभी आपको माता रानी के दर्शन भी कराती हूँ।
दोस्तों ये लीजिए, माता रानी के दर्शन कीजिए। ये गुड़हल का फूल आज मैंने मॉर्निंग में माता रानी को चढ़ाया था और चुन्नी पहनाई माता रानी को। ये चुनरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं लेकर के आई हूँ। और ये रक्षा सूत्र जो माता रानी को आपको नवरात्रि में ज़रूर पहनाना चाहिए, वो मैंने पहनाया है। और उसके बाद ये जो है ये नवग्रह हैं, आप इस तरीके से भी नवग्रह का पूजन कर सकते हैं। और ये जो अखंड ज्योत आप देख रहे हैं, अब की बार मैंने इस डिज़ाइनर दिए में अखंड ज्योत जलाई जो कि मिट्टी का है। और कोशिश करनी चाहिए आपको कि जो आप अखंड ज्योत जला रहे हो वो लंबी बाती की हो, क्योंकि लंबी बाती हमारी प्रकृति का प्रतीक होती है। और ये अखंड ज्योत निरंतर जलती रहेगी जब तक माता यहाँ पे हैं। ये माता के साक्षी होने का प्रतीक है। इस बार आप देख रहे हैं कि इधर बाकी और भी भगवान हैं, उनका सुबह श्रृंगार किया गया है। जो जवारे आए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। बहुत अच्छे जवारे आए थे, लेकिन आप देख रहे हैं ना इधर से काफ़ी गैप हो गया है। हमारे घर में चूहे बहुत हैं और पता नहीं कहाँ से वो चूहा आ गया और उसने सब खेती जो है इधर उधर कर दी और जवारे खा लिए। हालांकि बेसिकली ये ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर इस बात का प्रतीक होता है कि आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा रहेगी और माता रानी ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। ग्रीन एंड वाइट बहुत अच्छा होता है। इसमें नीचे वाइट है जो कि शुक्र का प्रतीक होता है, और ऊपर की तरफ जो ये ग्रीन कलर है ये आपकी समृद्धि का प्रतीक है। बहुत अच्छे जवारे हुए थे, लेकिन ये देख रहे हैं ना आपकी चूहे ने आतंक मचा दिया है और पूरे जवारे तहस नहस कर दिए हैं। ये मैंने सुबह एक छोटा सा हवन किया जिसको सूक्ष्म या लघु हवन भी कहते हैं। आपको भी नवरात्रि में अगर आप बहुत बड़ा हवन नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से आप मिट्टी के पात्र में छोटा सा एक लघु हवन भी कर लेंगे, तो वो हवन जो होता है वो माता रानी को स्वीकार्य होता है और माता रानी जो है उस हवन को स्वीकार करती हैं, आपकी पूजा पाठ को स्वीकार करती हैं। दोस्तों इसी तरीके से अब की बार मैंने नॉर्मल पूजा की थी। ये देखिए हमारे लक्ष्मी जी गणेश जी यहाँ विराजमान हैं और ये आज सुबह की पूजा मैंने की, गुड़हल का फूल चढ़ाया है। देखिए कितना अच्छा रूप खिल के आया है इनका माता रानी का। तो नवरात्रि की पूजा में आप जब दुर्गा से पाठ करते हैं तो वो पाठ जो है आप करते रहिए और कोशिश कीजिए कि 7 दिन में यानी कि कल के दिन तक आपका पाठ जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्योंकि दुर्गा सप्तशती पाठ का क्या विधान है वो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको किसी और वीडियो में, चूँकि अब तो नवरात्रि ख़त्म होने वाली है तो कोई बात नहीं, अब जो नेक्स्ट नवरात्रि आएगी चैत वाली तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पाठ किया जाता है और आपको कैसे पाठ करना चाहिए, कैसे समापन करना चाहिए, सूक्ष्म हवन आप कैसे कर सकते हैं। और आज तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ अभी नोट्स बनाने के लिए, कुछ कोचिंग के वर्क्स हैं उनको करने के लिए। तो ये जो छोटा सा इंट्रोडक्टरी ब्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, आई होप आपको पसंद आएगा। और कल मैं इसी तरीके से कुछ नई जानकारियों के साथ इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और ओम नमः शिवाय बोलते रहिए।